रामसा राधे राधे। आज हम जो भाद्रपद यानी भादवे के महीने में जो एकादशी आती है 11, जिसको प्रबोधनी या अजय एकादशी के रूप में जाना जाता है, और इस अजय एकादशी को करने से लोगों को संपत्ति की प्राप्ति होती है, यानी संपदा की प्राप्ति होती है। अगर धन धान्य की कमी है या फिर धन धान्य चला गया है तो वापस लौटकर अवश्य आता है अजय एकादशी को करने से। इसको लेकर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। बात सतयुग की है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे, जो सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के लिए जाने जाते थे, यानी कि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। उसकी इस सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता से भगवान जो इंद्र थे वो जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। तो उन्होंने विश्वामित्र के साथ मिलकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए, और विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आते हैं, और वो राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में, यानी कि राजा हरिश्चंद्र उनको अपना राज्य दान कर देता है और दक्षिणा भी देता है। दूसरे दिन जब राजा हरिश्चंद्र सुबह उठते हैं तो वास्तव में ही विश्वामित्र उनके राज्य अयोध्या नगरी में आते हैं, और राजा हरिश्चंद्र से उनके जो स्वप्न में वो आए थे और उन्होंने राज्य दान किया था, वो दान वास्तव में मांगा। तो राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना पूरा राजकाज दान कर देते हैं। अब दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वो तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। अब राजा हरिश्चंद्र और उनकी रानी तारामती, जिनका नाम सव्या था और उन्हें तारामती नाम से भी जानते थे, रानी तारामती और उनका पुत्र रोहितास और राजा हरिश्चंद्र उस राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। और वो कहीं चलते चलते राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती और पुत्र रोहितास को एक ब्राह्मण के हाथ बेच देते हैं, और उससे जो उनको पैसा मिलता है वो विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। और राजा हरिश्चंद्र खुद एक चांडाल के घर नौकरी करते हैं। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर नौकरी करने लग गए थे तो उन्हें शमशान में कर लेने के लिए लगाया गया था। वो शमशान के अंदर रहते और जिस भी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार अंतिम संस्कार करते उस पे वो कर लेते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र से गौतम ऋषि मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि हे राजा हरिश्चंद्र, आपको ये जो सजा मिली है, इस तरीके की जो दुर्दशा हुई है, उसका कारण कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्म है। तो आप इस पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने के लिए भादवे के महीने में जो कृष्ण पक्ष की 11 आती है, एकादशी आती है, जिसको अजय या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करना शुरू कर, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म फल कट जाएंगे और आपको दोबारा पुनः वो राशि ठाट बाट मिल जाएगा और आपकी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो राजा हरिश्चंद्र अजय एकादशी करना शुरू कर देते हैं, और उसी दिन अजय एकादशी होती है। और रानी तारामती जो होती हैं वो भी अजय एकादशी का व्रत करती हैं। और उनका जो पुत्र था रोहतास, वो पुष्प लेने के लिए बगीचे में जाता है कि मेरी माँ अजय एकादशी के लिए पूजा पाठ करेगी तो उन्हें पुष्प चाहिए। और इसी दरमियान रोहतास को सर्प डस लेता है, सर्प दंश से रोहितास की मृत्यु हो जाती है। अब जो तारामती थी रानी सव्या, वो अपने पुत्र रोहतास का अंतिम संस्कार करने के लिए रोती बिलखती उसको लेकर शमशान घाट पहुंचती है। अब शमशान घाट में कर चुकाने के लिए रानी तारामती के पास कुछ भी नहीं होता है, और उधर राजा हरिश्चंद्र भी इस बात को लेकर विलाप करते हैं। पर वो रानी तारामती से कहते हैं कि हे रानी तारामती, मैं भी मेरी कर्तव्य बद्धता में फंसा हुआ हूँ, और इसके चलते हुए मैं बिना कर लिए मेरे पुत्र यानी कि आपके पुत्र रोहतास का अंतिम संस्कार करवाने में असमर्थ हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ तो करके रूप में चुकाना पड़ेगा। तो रानी सव्या जो होती है तारामती, वो अपनी साड़ी का आधा चीर उनको फाड़ के देती हैं और कर के रूप में। और तब राजा हरिश्चंद्र की इस सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता को देखकर भगवान
स्वयं विष्णु भगवान वहां प्रकट होते हैं और इंद्र भगवान प्रकट होते हैं, विश्वामित्र भी आ जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि हे हरिश्चंद्र, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया है। कि एकादशी जो कि उन्होंने अजा एकादशी, उससे उनका पूर्व जन्म का कर्म फल था वो नष्ट हुआ और भगवान जो होते हैं वो अब उनसे प्रसन्न होकर उन्हें उनका जो राज काज था वो उन्हें लौटाते हैं एवं ऋषि विश्वामित्र उनके जो हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास थे उनको राज तिलक करते हैं और रानी तारामती और हरिश्चंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के कारण। इसलिए अजा एकादशी प्रसिद्ध है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने पहले इसको किया था और उसकी जो पूर्व जन्म का कर्म फल था वो नष्ट हुआ और उसके दिन बदले उनका पुनः राजसी ठाट लौट कर आया। साथियों, जिसे भी मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।